सुप्रभात बच्चों। हिंदी क्लास में आज हम राजस्थान की रजत बूंदें आपके वृतांत चैप्टर में संकलित यात्रा वृतांत अनुपम मिश्र द्वारा लिखा गया है। इस पे हम बातचीत करते हैं, इसके सारांश को हम देखते हैं। है क्या इस चैप्टर में? राजस्थान की रजत बूंदें। राजस्थान एक भारत का स्टेट है जो मरुस्थली है, जहाँ पर बारिश न के बराबर होती, बहुत कम होती है। सारा मरुस्थल है। मरुस्थल में जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ पानी का सर्वथा अभाव है। वहाँ के लोग पानी को किस विधि से बरसात जो भी होती है उस बरसात के पानी को कैसे पीने के लिए उपयोग में लाते हैं, इसके लिए उन्होंने कौन सा शास्त्र, जल शास्त्र को अपनाया है। आखिर वहां पानी की जो समस्या है पीने की, उसको उसका कैसे हल निकालते हैं। तो शीर्षक यहां दिया गया है राजस्थान की रजत बूंदें। राजस्थान में यदि बारिश हो जाती है तो बारिश की बूंदें क्या हैं? चांदी के बूंद की समान कीमती हैं। राजस्थान में पानी क्या है? चांदी के समान है। तो मतलब क्यों ऐसा है कि जहां पर जो चीज नहीं होती है उस क्षेत्र के लोग उस चीज को महत्व देते हैं। उनको यह एहसास होता है कि पानी कितनी कठिनाई से मिलता है। और जहां पर जो चीज होती है, अब कहने का मतलब ये है कि एक भूखा है उसके लिए भोजन का जितना महत्व है, और एक संतुष्ट आदमी है जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए भोजन का महत्व दोनों के लिए सेम है? नो। जिसकी आवश्यकता उसके लिए उसका इंपॉर्टेंट है, उसका महत्व है, और जिसकी आवश्यकता नहीं वो उसको तवज्जो नहीं देगा। हमारे यहाँ जल संरक्षण को लेकर कोई उपाय है? नो। हम खुद जल संरक्षण का ध्यान नहीं देते हैं। जहां 1 बाल्टी पानी का उपयोग करना चाहिए वहां हम 2 बाल्टी 3 बाल्टी पानी यूज करते हैं ना। अगर यही हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम होती पानी की तो हम भी जल संरक्षण के महत्व को समझते, उसके बारे में कोई न कोई चीज ढूंढते। तो ये हुआ राजस्थान की रजत बूंदें। इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। और साहित्य की कौन विधा है? हिंदी गद्य साहित्य की नवीन विधाओं के अंतर्गत एक विधा का नाम है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? जब कोई लेखक किसी देश के, किसी प्रदेश के, किसी विशेष भूभाग के यात्रा पर जाता है, वहाँ की कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की विशेषता, वहाँ के अजनबी चीजों को जब वह लेखबद्ध करके प्रस्तुत करता है तो ऐसी रचना को हम यात्रा वृत्तांत के नाम से जानते हैं। यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र में हमारे हिंदी साहित्य के माने जाने साहित्यकार महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी हैं। माने जाने साहित्यकार यात्रा वृत्तांत के महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी हैं, जिनकी एक रचना है अथातो घुमक्कड़ी जिज्ञासा। उन्होंने कहा घुमक्कड़ी से बढ़कर के दुनिया की कोई विभूति नहीं है। एग्जाम्पल दिया महात्मा बुद्ध का, महावीर स्वामी का, वास्को डिगामा का, कोलंबस का, मैगलेन का, मार्को पोलो। ये सब भी क्या थे? घुमक्कड़ थे। और घुमक्कड़ी से इन्होंने बहुत कुछ संसार को दिया। तो घुमक्कड़ी हम करें, लेकिन उस घुमक्कड़ी के पीछे हमारा कोई न कोई उद्देश्य निहित होना चाहिए। अब घुमक्कड़ी साइकिल उठा लिए, मोटरसाइकिल उठा लिए, इस गली में उस गली में घूमते रहे, शाम तक चले आए। आपने क्या काम किया? कुछ नहीं। तो ऐसी घुमक्कड़ी नहीं, घुमक्कड़ी के पीछे हमेशा कुछ न कुछ प्राप्त करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। हमने घुमक्कड़ी भी किया तो किस गली में किया? उस गली में कोई खास दुकान थी, उस गली की कोई खास विशेषता थी? तो इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। क्या है जी? हाँ, आगे देखो।
अब साइंस के बच्चे नहीं हैं, नहीं तो वो बताते स्याही पेन की रिफिल जो स्याही क्यों फेंकती है। जैसे हवाई जहाज में चलते हैं तो वहाँ भी मतलब दबाव कम होता है या कुछ ऐसा रीजन होता है। हाँ हाँ, तो वहाँ पर भी वो मतलब ऐसी समस्याएं आती हैं। तो आइए अपने मेन टॉपिक पे, हम लिटरेचर के हैं, हमें विज्ञान से क्या मतलब बहुत लेना देना नहीं है, फिर भी जो चीज़ें आ जाती हैं ध्यान में रहता तो उसको बताया जाता है। तो ये हो गया आपका, इस पॉइंट से संबंधित इतनी आपकी चर्चा हो गई, आपका इंट्रोडक्शन करा दिया गया। अब इस पाठ में है क्या, लेखक अनुपम मिश्र जी राजस्थान में यात्रा पर निकले, टूर पे निकले, तो वहां के लोगों के जल संरक्षण को देखा कि यहाँ के लोग कितने मेहनत से, कितने दिमाग बुद्धि से क्या करते हैं, जल संरक्षण करते हैं। तो बताया राजस्थान में मरुस्थली एरिया है, वहाँ नदी वगैरह भी बहुत कम है, न के बराबर हैं। इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में, हाँ कैनल सबसे बड़ी नहर है राजस्थान की, या पूरे भारत की सबसे बड़ी होगी। तो वहाँ होता क्या है, हाँ सबसे बड़ी नहर कौन है भारत की, अगर नहीं होगी फिर भी देख लेना, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मेरे समझ से वही होगी, इंदिरा गांधी नहर। हाँ इधर देखो, तो जब ये राजस्थान की यात्रा पर गए तो इनको बहुत कुछ राजस्थान से सीखने को मिला, बहुत कुछ नया नया देखने को मिला। उसको जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो बताया कि राजस्थान भारत का मरुस्थली प्रदेश है, जहां पर रेत ही रेत दिखाई देती है। वर्षा जो है नियर अबाउट 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। भूगोल पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे, वर्षा का मानक क्या है नापने का, सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत है, भाई वर्षा होगी नहीं, मिट्टी जो है रेतीली है। तो वहां के लोग कैसे इस समस्या से निपटते हैं, तो उन्होंने बताया राजस्थान के कुछ हिस्से में भू प्रॉपर्टी के नीचे, यानी रेत के नीचे एक खड़िया पत्थर की परत चलती है। क्या चलती है, खड़िया पत्थर की परत चलती है। ये परत राजस्थान के कुछ ही हिस्सों से होकर गुजरती है, संपूर्ण राजस्थान में नहीं मिलती। और एक खासियत ये है कि ये परत ये भू प्रॉपर्टी है, कहीं पर इतनी गहराई पर है, कहीं इतनी है। तो ये मान के चलो कि आपका 15-20 हाथ से लेकर के 50 से 60 हाथ तक की गहराई तक मिलती है, हाथ की गहराई तक मिलती है। अब होता क्या है, राजस्थान के ऐसे क्षेत्र जहां से पट्टी होकर के गुजरती है, वहां जो बारिश होती है राजस्थान में, बरसात का जल जब इससे रिस करके भू प्रॉपर्टी से नीचे आता है तो ये खड़िया पत्थर की प्लेट जहां होती है पानी को रोक लेती है, नीचे ये भूगर्भ का जल है। ये भूगर्भ का जल है। अब ये बारिश हुई, एक खड़िया पत्थर की प्लेट ने पानी को यहीं पे रोक लिया, रिसने नहीं दिया, तो ये पानी इसी आसपास के क्षेत्र में क्या होता है, जमा हो जाता है। ये बलुआ पत्थर की एक परत है जो बहुत ही कठोर है, प्लेट है, जो पानी को नीचे रिसने नहीं देती है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या बनाई जाती है, कुएं का निर्माण किया जाता है। कुएं, कुआं का स्त्रीलिंग है, कुआं क्या है, पुल्लिंग है, कुएं उसकी स्त्रीलिंग है। तो जहां पर एक खड़िया पत्थर की प्लेट चलती है, इन भूभाग में राजस्थान में कुएं का निर्माण किया जाता है। कुएं का निर्माण कौन करता है, चिलवांजी या चेजारो वहां की जात है जो कुएं बनाने में कुशल है।
कुएं बनाने की कला में पारंगत है। तो ये लोग इन क्षेत्रों में कुएं बनाते हैं। अब कुएं बनती कैसे है? कुएं का आकार यूं होता है, हाँ, ऊपर का व्यास जो है, ऊपर का सकरा रहेगा, नीचे का चौड़ा होगा, और बहुत ज्यादा नहीं, इसका व्यास जो होता है 6 हाथ 7 हाथ से ज्यादा नहीं होता, 6-7 हाथ होता है। हाँ, और कैसे बनाएंगे क्या? अरे इतना सुनो, इतना भी पतला नहीं रहता कि एक आदमी सीधे से उसमें निकल न जाए। अरे मैंने इसको बनाया तो कहने का मतलब यही आकार नहीं रहता है, इस आकार का होता है, इससे बड़ा साइज का होता है। मतलब एक चित्र ऐसे बनाया गया, एग्जाम्पल ऐसे ही बनाया ना, देख लो, यही कुएं का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो चेजारो या चलवांजो जो जाति होती है, एक कुएं बनाने में कुशलतम जाति होती है। राजस्थान में कुएं बनाने वाली जो जात उसे चलवांजी या चेजारो कहते हैं। तो कुएं की विशेषता क्या होती? नीचे का भाग जो चौड़ा होता है, ऊपर का भाग सकरा होता है। इसकी गहराई 15-20 हाथ से लेकर के 50-60 हाथ तक हो सकती है, इतनी बात जाने। इसका व्यास भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, 6-7 हाथ 8 हाथ से ज्यादा नहीं होगा, मतलब उतना ज्यादा हो जाएगा। तो जो राजस्थान में कुएं बनाने वाली जात चलवांजी या चेजारो होती है, कुएं का निर्माण करती है, तो कैसे करती है? इसके लिए भी वहां पर जिस प्रकार के संसाधन जहां मिलते हैं, वैसे संसाधनों से कुएं का निर्माण किया जाता है। पहले दिन इसे कुछ गड्ढा खोद करके फिर उसके परिध को पक्की बना लिया जाता है। फिर अगले दिन से कुएं मतलब खोद करके, जिससे अब मान लो ये है इतना व्यास का ये बना दिया गया, ऊपर से ये पक्का कर दिया गया इसको कि मिट्टी जो है कट करके गिरने ना पाए। और जैसे पहले दिन खुदाई हुई तो फिर इसमें क्या होता है, खीप नामक वहां पर एक घास पाई जाती है, हाँ, उस घास से रस्सा बनाया जाता है, 3-4 अंगुल मोटा रस्सा, ठीक है। उस रस्से को इसमें क्या करते हैं, मोटा भर करके इसके ऊपर तह भाई तह तह के रूप में ऊपर जैसे गड्ढा खोदते हैं वैसे उसे बनाते सरकाते चले जाते हैं। एक सिरा ऊपर रहेगा, उसमें जोड़ते चले जाते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि खड़िया पत्थर की प्लेट मिल नहीं जाती है। बात आई समझ में? ये जात चलवांजी या चेजारो इतने कुशल होते हैं कि वह जैसे ही इस प्लेट के आसपास पहुंचेंगे उनको अनुभव हो जाएगा कि यहीं पर ये प्लेट है, इसके नीचे खुदाई संभव नहीं होती है। तो ये जो घास को रस्सा बना करके उसमें लगाते, एक दिन बनाएंगे तो फिर उसको लगा देंगे, अगले दिन उसको खोदेंगे नीचे से, रस्सा के नीचे से, फिर वो रस्सा नीचे दबाएंगे, ऊपर की जगह खाली होगी, फिर उस पर रस्सा लगाएंगे, फिर नीचे का खोदेंगे, फिर ऊपर लगाएंगे, यानी नीचे उसे धंसाते जाएंगे, ऊपर से जोड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से कुएं का निर्माण होता है। जहां पर एक खीप नाम की घास नहीं पाई जाती है वहां पर भी कुएं का निर्माण होता है। वहां क्या होता है, राजस्थानी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वृक्ष होते हैं उनके तनों को काटा जाता है और तने को घना करके उसको क्या किया जाता है, उसमें लगाया जाता है, चारों ओर से परिधि बनाई जाती है और उसमें उसका एक भाग जोड़ते फंसाते नीचे सरकाते चले जाते हैं। तो इसमें होता क्या, जो घास होती है, घास फिल्टर का काम करती है। क्या करती है? फिल्टर का काम करते। उसको इतना कस दिया जाता है कि पानी छन करके उसमें आता है, बालू कंकड़ नहीं आते, केवल शुद्ध पानी आता है। फिल्टर का काम, जैसे जाली नहीं होती है हमारे घरों में, हैंड पाइप होता है, जो लास्ट बोर में हम पाइप डालते हैं वो जाली होती है, उस पर प्लास्टिक का जाली बांधते हैं ना, तो पानी ही रिस करके आता है, ठीक वही सिस्टम उसमें भी होता है। और जिस दिन सुनो, जिस दिन इसमें पानी आ जाता है सजलता का उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? तो जब सजलता का उत्सव मनाया जाता, कुएं खोद करके तैयार हो गई, खड़िया पत्थर की प्लेट नीचे मिल गई, वहीं पर कुएं का निर्माण कार्य रोक दिया जाता है
अगले दिन उसमें पानी आ जाता है। तो जब लोग पानी पा जाते हैं तो बहुत आनंदित होते हैं कि हमारा कार्य सफल हो गया, कुएं यहाँ पर अच्छी तरह से पानी दे रही है। तो उसके उपलक्ष्य में गांव में एक भोज होता है। भोज होता है मतलब भंडारा होता है। तो जो कुएं निर्माण के पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक लगे रहते हैं उनका विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ गांव के और लोगों को भी बुला करके खिलाया पिलाया जाता है। सुबह जब होती है तो जो चलवांजी या चजारो होते हैं उनको ढेर सारा उपहार, मजदूरी आदि दे करके ससम्मान विदा किया जाता है। और विदा करके उनका संबंध नहीं टूटता है, बल्कि साल भर उस गांव से उनका संबंध बना रहता है। कि अगर गांव में कोई शादी विवाह, कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम पड़ गया तो लोग उस चलवांजी को निमंत्रण देते हैं और वो आता है, खाता पीता है, पुनः उसको उपहार आदि दे करके विदा करते हैं। इतना ही नहीं, जब वहाँ पे फसल होती है 6 महीने साल भर की, तो उस चलवांजी के नाम पे खलिहान में ढेर सारा उसका बोझ का ढेर लगा दिया था। सभी लोग अपने अपने हिस्से से दे देते हैं और वो अपना ले जाता है। तो इस तरह से वहाँ कुएं का निर्माण होता है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में भी कुछ परिवर्तन आए हैं। यह काम अब ऐसे न करा करके मजदूरी पे कराया जाता है। क्यों? कि अब वहाँ चलवांजी ही कुएं का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि अन्य जातियां भी कुएं बनाने की कला को सीख गई हैं, व्यवसाय के रूप में अपना ली हैं। तो किसी को भी पकड़ते हैं, पैसा देते हैं और काम तुरंत करा लेते हैं। फिर साल भर का या अनाज देने का कोई प्रोग्राम नहीं होता है। संस्कार में जैसे चेंजिंग हो रहे हैं ना, हमारे यहाँ ही बहुत अच्छा सिस्टम था। सिस्टम ये था, जो गांव देहात में होते थे तो उनके यहाँ कई प्रजा रहते थे। प्रजा माने काम करने वाले, जैसे लुहार होते थे, ठीक है, नाई होता था, बार्बर, और धोबी होता था, वाशरमैन होता था, पंडित जी होते थे, पुरोहित, उपरोहित महाराज, ये सब लोग होते थे। ये काम कैसे करते थे? तुरंत पैसे पे करते थे? नो, ये हमारे यहाँ काम आकर करते थे। जब भी जरूरत पड़ती थी हम बुलाते थे और ये आते थे, हमारे यहाँ काम करते थे, पंडित जी को दान दक्षिणा दे देते थे। और जैसे लुहार, कुहार, बढ़ई, ये सब हैं, ये सब 6 महीने साल भर की उधारी पे काम करते थे। कि जब फसल हो जाती थी तो इनको एक बोझ दिया जाता था और फसल पे 12 केजी गेहूं या धान, जो भी फसल रहती है, उसको दिया जाता है। इतना ही नहीं, जब हमारे घर पे कोई प्रोग्राम पड़ता है, कोई मरता है या शादी विवाह पड़ता है, सबको इनवाइट किया जाता है। सबका काम डिवाइड रहता है कि आपका काम ये है, आपका काम ये है। लोहार जो है पीढ़ा वगैरह बना करके लाएगा। मरने पे लोहार को बुलाना नहीं पड़ता है, केवल उसके यहाँ संदेश दिया जाता है कि आज हमारे घर पे किसी की डेथ हो गई है। वह तुरंत अपना बसुला या आरी लेकर के आएगा, खुद बांस काटेगा, उसकी अर्थी बना करके तैयार करके चला जाएगा। नाऊ आएगा, वो पिंडा पराने का काम, सब लोग रोते गाते रहते हैं, वो मांग करके सामान इकट्ठा करता, क्या क्या लगता है। पंडित जी आएंगे, मंत्रोच्चार करेंगे, फिर वहाँ शमशान पे जाएंगे, वहाँ भी पिंडा पराया जाता है। और वहीं पे जो व्यक्ति मुखाग्नि देता है उसके दाढ़ी और बाल बनाए जाते हैं। वो गंगा जी में पवित्र होकर के क्या करता है? अंतिम संस्कार करता है, अंत्येष्टि करता है। ये हो गया पंडित का काम। नाई उस दिन से पर डे शाम सुबह आता है। वह जो व्यक्ति अंत्येष्टि करता है वह कुछ संस्कार करता है, तीर और लोटे को लेकर के बैठ जाता है, तो उसका रख रखाव मतलब शाम सवेरे नाई भी आकर करता है। और 10वें दिन बाल बनता है और 13वें दिन क्या होता है? ब्रह्मभोज होता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ सिस्टम था, वैसे राजस्थान में भी था। लेकिन आज हमारे यहाँ वो सिस्टम चेंज हो गया, हम आधुनिक होते चले जा रहे हैं। कहते हैं कौन 12 केजी देगा, कौन फसल देगा, नाई का बाल बनाना गांव के हमको पसंद नहीं आएगा, सेविंग हमको रोज करना है तो नाई आ नहीं पाएगा, ऐसे में हम क्यों ना पैसा दे के करा लें। तो
पैसा देके करा लेते हैं। तो राजस्थान में आज वहाँ की कल्चर में परिवर्तन आया है। अब चेजारो या चलवांजी जातियाँ ही नहीं रह गई, बल्कि बहुत से लोग पेशेवर के रूप में इस कार्य को अपना लिए हैं, जिन्हें पैसा दे करके बुलाया जाता है और ये कार्य करा करके संपन्न कराया जाता है। तो यहाँ तक की स्टोरी आई समझ में। और कहीं कहीं पर तो राजस्थान में एक गांव है जिसे 6 BC के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर 120 कुइयाँ हैं। इन कुइयों को कहीं कहीं पर पार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और कुइयों को सुरक्षित रखने के लिए भी वहाँ के लोगों ने कुछ अपना सिस्टम अपनाया है कि आज राजस्थान में यातायात का आवागमन का विस्तार हो गया। कुइयों को सुरक्षित रखने के लिए लोग ऊपर का भाग सकरा करते हैं और इसे क्या करते हैं, इस पे लाक लगाते हैं, ताला लगा देते हैं ढक करके। अजनबी कोई जाए तो कुइयों में कुछ डाल न दे, कुइयों का पानी कोई दूसरा निकाल न ले जाए। जो मालिक होता है, जिसकी कुई होती, वही पानी को निकालते हैं। कुई में पानी भी निकालने का एक सिस्टम होता है कि ये कुई 24 घंटे में 2-3 घड़े पानी देती है। रिस रिस के पानी आता है। तो सारी औरतें जो है संध्या के समय गोधूल बेला में, अब ये कहोगे गोधूल बेला क्या होती है, किसी को पता है? जब गाय चर करके जंगल से लौटती हैं, चारागाह से लौटती हैं, तो उनके पैर से उठने वाली धूल जब आसमान में छा जाती थी तो उसे हम क्या बोलते थे, गोधूल बेला बोलते थे। उस समय वहाँ औरतें जाती हैं, गांव की सारी औरतें एक साथ, जिनकी कुई होती है, वो अपने डोल और बाल्टी को लेकर के जाती हैं। वहाँ घिर्री के माध्यम से पानी निकालती हैं और पानी निकाल करके पुनः कुई ला करके चली आती हैं। फिर अगले दिन 24 घंटे के बाद उसी टाइम उस कुई पर पहुंचती हैं। बीच में कुई से कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। तो ये हो गया उनका एक कुई निकालने का काम। और कुई से जो पानी निकाला जाता है वो एक तरह का चड़स बनाया जाता है। तो वो चड़स अब आजकल जो ट्रक व्रक के टायर बन रहे हैं, ट्यूब हैं, उससे बनाया जाता है, या तो फिर जानवरों के चमड़ों से बनाया जाता था। वह क्या होता था, एक गोल लोहा होता था और उसमें चड़स ऐसे लगा दिया जाता था। मान लो ये रबड़ हो गया या चमड़े का ऐसे लगाया होता था, और उसको सीधे एक घिर्री होती है इसके ऊपर, ठीक है, और ये रस्सा से लगा करके चड़स जो है नीचे जाता तो यहाँ पे रुक जाता है, और ये रुक जाएगा तो एकदम ऐसे हो जाएगा। और जब ये ऊपर उठेगा, इसमें जो आयतन बनेगा उसमें पानी भर जाएगा, और एक घिर्री जब खींचेंगी सीधे पानी क्या होगा, निकल करके यहाँ पे आ जाएगा। इससे पानी क्या होता है, सुरक्षित बाहर चला जाता है। अन्यथा अगर रस्सी से निकाला जाता बिना घिर्री के तो कहीं कुएं की इस भाग उस भाग में लग जाता, कुएं के नुकसान भी हो जाता, प्रॉब्लम होती। इसलिए इसको घिर्री के माध्यम से पानी को निकालते हैं। और एक विशेषता है कि कुएं का मुख पतला क्यों रखा जाता है। पहली बात तो कुएं को सुरक्षित रखने के लिए कि कोई उसमें कुछ डाल न दे। दूसरी बात, जब यहाँ पानी कम है तो अगर यूं आकार की कुएं होगी तो इसमें क्या होगा, इसका व्यास ज़्यादा होगा, पानी यहीं तक उठ के रह जाएगा, ऊपर तक नहीं जा पाएगा। और जैसे ही भाग इस तरह से होगा तो नीचे ज़्यादा रहेगा, ऊपर कम होता जाएगा, तो पानी ऊपर ज़्यादा उठेगा, तो पानी आसानी से मिल जाएगा। इस पर्पज से इसको ऐसे बनाया जाता है। और रही बात, राजस्थान में जो पानी होता है 3 प्रकार का पानी पाया जाता है। राजस्थान में जो पानी पाया जाता है वहाँ पानी की 3 कोटियाँ बनाई गई हैं। एक पाताल पानी है, पालर पानी है, रेजाड़ी पानी है। कौन कौन से पानी की कोटियाँ हैं? पालर पानी, पाताली पानी, तीसरा रेजाड़ी पानी। पढ़ाते समय सब बताया गया था ना। पालर पानी क्या होता है, जब वहाँ बरसात होती है, जो बरसात का जल इधर उधर बहता है, उस जल को हम क्या बोलते हैं, पालर पानी बोलते हैं।
पाताली पानी क्या होता है? राजस्थान के जिस भूभाग में खड़िया पत्थर की परत नहीं पाई जाती है, उस भाग में बरसात का पानी सीधे कहाँ चला जाता है? भूगर्भ के जल में। भूगर्भ का जल कैसा होता है? खारा होता है, वह पीने योग्य नहीं होता है। कुआं राजस्थान में ऐसे क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, उन जल का उपयोग कपड़ा धुलने, जानवरों को नहलाने या अन्य कार्यों के लिए लिया जाता है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो पृथ्वी के नीचे खारा पानी पाया जाता है उसे राजस्थान में पाताली पानी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पाताली पानी। और जो पानी कुएं से प्राप्त किया जाता है, अमृत तुल्य होता है, पीने के लिए होता है, उसे हम रेजाड़ी पानी कहते हैं। और राजस्थान में जो वर्षा होती है, वहाँ का मानक, क्षेत्रीय मानक क्या है बरसात को नापने का? सेंटीमीटर नहीं चलता है, रेजो या अंगुल चलता है, रेजो या अंगुल। तो वहाँ पर अंगुल से नापा जाता है कितने अंगुल पानी जो जमीन में दिखाई दे रहा है, कहाँ तक नमी मिल रही है। अगर 4 अंगुल गहरा तक पानी का अंश मिल रहा है तो कहते हैं 4 रेजा बारिश हुई है, 4 अंगुल बारिश हुई है। वहाँ का ये अपना पैमाना है। तो इस चैप्टर का यही सारांश था। कुछ पल्ले पड़ा सबको? आपको भी पड़ गया? अच्छा। और इसे पे आधारित, हाँ एक चीज और जान लो, राजस्थान में कुइयों पर सरकार का नियंत्रण होता है। कुइयां जिस पट्टी से निकलते हैं, आपका ही खेत क्यों न है, लेकिन आप मनमाना कुएं नहीं बना सकते, क्योंकि कुएं बनाने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। वहाँ का जो क्षेत्रीय प्रशासन होता है, लोग स्थानीय स्वशासन होता है, जो पंचायत होती है, उससे परमिशन लेना पड़ता है। क्यों? कि अगर सभी लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा कुएं बनाने के लिए, तो एक घर की 10 कुएं बन जाएगी, किसी घर की एक भी कुएं नहीं बन पाएगी। तो ऐसे में राजस्थान में अधिक से अधिक लोगों को जल प्राप्त हो, इसलिए हर परिवार के लिए एक ही कुएं दी गई है। परमिशन एक ही कुएं का है। जिस परिवार का आकार बड़ा हो जाता है वह सरकार को एप्लीकेशन देता है, परमिशन लेता है, परमिशन मिलता है, तब वह कुएं का निर्माण करता है। तो इस तरह राजस्थान में जल संरक्षण का विधान बनाया गया। और किसी को इस पाठ में कुछ जानना है? हाँ, पूछ सकता है। कुएं और कुएं में कोई 3 अंतर बताओ। कौन बता सकता है? कुएं और कुआं में 3 अंतर बोलो भाई, बैठ के बताओगे। हाँ, आकार प्रकार में अंतर होता है। कुएं ऊपर सकरी होती है, नीचे चौड़ी होती है, जबकि कुआं क्या होता है? समान व्यास का होता है, जितना नीचे होता है उतना ऊपर। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, हाँ हाँ, कुएं में खारा जल मिलता है और जबकि कुएं में पीने योग्य जल मिलता है। कुएं वहीं बनाई जा सकती है जहाँ पे खड़िया पत्थर की प्लेट है। कुआं का निर्माण वहाँ होता है जहाँ खड़िया पत्थर का प्लेट नहीं। हाँ, कुएं की अधिकतम गहराई 15-20 हाथ से लेकर के 50-60 हाथ तक होती है, जबकि कुएं का अधिकतम गहराई कितनी होती है? 150 से लेकर के 200 हाथ तक होती है। हाँ हाँ, बनाते हैं, जबकि कुएं के बारे में ऐसा कुछ नहीं मिला है। कुआं बनाना आसान होता है जबकि कुएं बनाना कठिन होता है। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग है। वहाँ पे ईंट पत्थर से ही बना, और भूगर्भ का जल आता है नीचे से ना, तो रिस्क तो आता नहीं, फिल्टरिंग करने की जरूरत पड़ेगी। अरे कुआं जैसे अपने यहाँ होता है, कितने लोग रियल में कुआं देखे हैं? एक लड़की देखो, ये इसको कुआं पता ही नहीं है। पानी नहीं था विदेश से? कोलघाट में कोई कुआं नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, देख लेना, अवसर मिलेगा तो। नहीं तो नेट पे सर्च करना, कुआं दिखा देगा। ए बेटा,
उसको बंद कर दो। कौन?